प्यारे बच्चे, वही चैप्टर है जो आप इसके पहले वाले वीडियो में पाए थे। तो इसमें अब मैं बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपके चैप्टर पे आ रहा हूँ और आपको अब जानकारी दूंगा। बेसिक जानकारी देना हमें ज़रूरी था कि हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, तो हमने शून्य से शिखर तक की बात सोच करके कुछ आपको बातें बताई जो पिछले वीडियो में रहा। छोटे बच्चों के अनुसार ही मैंने बात बताई। आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर फर्स्ट हो गई हमारा। चैप्टर फर्स्ट में क्या दिखाया है कि सबसे पहले आप हिंदी के जो वर्णमाला है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखें। तो यहाँ पे दिखाया गया है के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ और एन से अंग। याद कर लीजिएगा, ये क वर्ग कहलाता है, यह च वर्ग कहलाता है, यह ट वर्ग कहलाता है, यह त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग। इस करके ये वर्ग में बटा हुआ है। आगे तो के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन से अंग। फिर आगे चलते हैं। सी एस से च, सी डबल एच से छ, जी एस से ज, जी एच से झ, एन से य। ये संस्कृत में इसका खास तौर से यूज होता है। अगला टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, एन से अड़। टी से तो, टी से थ, डी से ड, डी से ढ, एन से ड़, एन से न। पी से प, पी एच से फ और एफ से भी होगा फ। आगे बी से ब, बी एस से भ, एम से म। रटना नहीं है, 2-4 मरतबा इसको समझ करके लिख डालिए। पहले गौर से देखिए, गौर से देखने के बाद से पढ़ डालिए 4-5-10 बार, ठीक है। फिर उसको अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दीजिए, लिख लेंगे। आगे वाई से आर से र, एल से ल, वी और डब्ल्यू दोनों से वो होगा। और वी से बनाइए चाहे डब्ल्यू से बनाइए। एस एच से श, बड़ा स है, ठीक ना। श, स छोटा सा है, ठीक ना। एच से ह, की एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ग्य। अब इस बात को जानिए, जो इंग्लिश के जितने सारे लेटर्स दिख रहे हैं वो सब अधूरे हैं। जिस तरह से हिंदी में को जब कह रहे हैं तो याद रखिए, आप छोटे ही क्लास के बच्चे हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ये को जब मैं कह रहा हूँ तो ये को कह रहा हूँ, लेकिन उसमें ओ आ रहा है। फिर से मैं कहने जा रहा हूँ खो, तो खो कह रहा हूँ, उसमें अंत में ओ आ रहा है। को कहने के बाद ओ आ रहा है। खो, गो, घो, अंग में नहीं आएगा। चो, छो, जो, ओ आ रहा है लास्ट में, देखिए इसकी आवाज आ रही है। तो ओ सब में छिपा हुआ है, और जितने भी व्यंजन हैं हिंदी के उसमें सब में अ छिपा हुआ है, और अ का इंग्लिश होता है ए, तो इसीलिए सबके साथ ए लग जाना चाहिए। ए जब क में से अ निकल जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। ये क किस तरह से बना है, क धन अ बराबर क, अब क तैयार हुआ, यानी आधा क। अब इसको कह ही नहीं पाएंगे, अकेले इसको किसी कीमत पे नहीं कह पाएंगे। को कहेंगे तो अ आ जाएगा, लेकिन इसको कब कहा जा सकता है, किसी अक्षर के साथ मिलाकर करके फिर से लास्ट में कोई अक्षर हो। आधे अक्षरों से कोई किसी शब्द का खात्मा हो ही नहीं सकता। जैसे पढ़ना आपको दिक्कत, 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 आपने कहा दिक्कत, 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 क में ओ आ रहा है लेकिन बहुत कम मालूम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं है, इसीलिए आधा है, दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सब में ओ है, जितने भी इंग्लिश के अक्षर लिखे गए हैं इनके साथ ए होना चाहिए, लेकिन ए इसलिए हटा दिया गया है कि आपको याद करने में आसानी होगी। अब के ए से को होगा सही रूप में। आगे चलते हैं, तो ये आप याद कर लेंगे, मेहनत करके याद कर लीजिएगा। 1 दिन में याद हुए, 2 दिन में याद हुए, इसको जरूर याद कीजिएगा, फिर आगे तभी बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद से हिंदी के वावेल, वावेल ओ आई पे ए से ओ, डबल ए से आ, डबल ई से बड़ी ई, आई से छोटी ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन,
एच से अ। कहेंगे आपको इंग्लिश पढ़ाना है या हिंदी, इसके बाद से आप पूछिएगा। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए। ठीक, आगे तो आप इन चीज़ों को जान के इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? ए से अ, डबल ए से आ, डबल ई से ई, आई से ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एच से अह। याद हो जाना चाहिए, ये भी याद हो जाना चाहिए। अब जब इतना याद हो जाएगा तो फिर हमारा अगला काम होगा आपको नाम लिखना सिखाना। हिंदी के जो नाम होते हैं उन नामों को किस तरह से आप लिखना सीखेंगे, आप इस चीज़ का अगला क्लास करेंगे। अगला क्लास नहीं, इसी में मैं बता दे रहा हूँ। छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होवे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा थोड़ा ना कि उसमें ज़्यादा MB लगेगा इसमें कम MB लगेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखना सिखाएंगे आपको नाम। ये इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमको लिखना है हम। क्या लिखना है? हम। हमको हिंदी में हमको लिखेंगे तो हिंदी को इंग्लिश में तो ऐसे हो जाएगा, एंग्लो हिंदी HAM। अब यहाँ पे क्यों हम ऐसे लिखा गया? HM से हो नहीं पाएगा, HAMA, ये भी गलत, यही सही है। इसीलिए यहाँ से मैंने ए हटा दिया था, आपको परेशान नहीं करेगा। तो हम हो गया। अब लिखना है दम, DAM, ये स्मॉल लेटर कर दे रहे हैं, दम। कम, कम का क्या हो जाएगा? KAM, कम। नम का क्या हो जाएगा? NAM। जम का क्या हो जाएगा? JAM। बम का क्या हो जाएगा? BAM, बम। लम का क्या हो जाएगा? LAM, लम। टम का क्या हो जाएगा? TAM, टम। फम का क्या हो जाएगा? FAM, फम। आप शब्द निर्माण कर रहे हैं, उसके अर्थ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक ना? तो हिंदी के शब्दों को इस तरह कर करके अब इनका अर्थ क्या निकलेगा, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। अब लिखना हमको रब, र और ब, रब, RAB, रब। राब नहीं होगा, रब। टब, टब तो शब्द हो जाएगा वो नहीं, ठीक ना? कब, कब को लिखना है तो KAB, कब। तो इस तरह करके आप लिख रहे थे। अब हम आपको 3 अक्षरों वाला शब्द बताने जा रहे हैं। 3 अक्षरों वाला कैसे लिखेंगे? 3 अक्षरों वाला शब्द ये देखिएगा, कमल। क्या नाम है? कमल। देखिए किस तरह से लिखेंगे के, अब इसके बाद से ए लगाएंगे, कमल, कमल। तो कमल, क अलग कर रहे हैं, मल अलग, एक साथ कर रहे हैं, तो इस से KAM, कमल, AL, कमल। आगे देखिएगा, नहर, नहर, ऐसे ना लिख दीजिएगा, नहर, गलत। कमल का ऐसे लिख देंगे KAML, गलत, कमल। ठीक ना? नहर, शहर, क्या हो जाएगा? SHAHAR, शहर। ठीक ना? लहर, तो क्या हो जाएगा? LAHAR, लहर। कहर, KAHAR, कहर। जहर, JAHAR, जहर। पहर, PARPHAR, पहर। ठीक ना? ऐसे कर करके हो गया। अब जितने भी 3 अक्षरों वाले शब्द होंगे उनको इस तरह से लिख डालेंगे। फिर इसके बाद से आगे हम बता रहे हैं,
अब ये नहीं कि कमल का लोटस नहीं लिखा, नहर का कैनल नहीं लिखा, शहर का सिटी नहीं लिखा, ये इसका असली इंग्लिश बनेगा, असली इंग्लिश बनेगा। लेकिन यह भी आपको हिंदी सही तरीके से बताया जा रहा है। ये जब जानेंगे तो फिर उसको आप जान जाएंगे आगे। कठिन नहीं है, यही जाने में आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, नहीं, बिल्कुल बहुत कम समय में इसको लेकर के चलेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, आप इसको बता लीजिएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा आप जानेंगे अगला। हाँ, इस पे लिख डालिए, दो चार शब्द देखिए। पहर, नहर, महर, लहर, कहर, नमक, दमक, पतन, जतन, रतन, मदन, नमन, यमन, बदन, नजर, ठहर, डगर, रहन, सहन। तो ऐसे कर करके ये शब्द रहे, इन शब्दों को आप लिखिएगा। अब इन्हीं में से अब ज़्यादा सिलेबल के होंगे तब देखिए क्या होगा, देखिएगा। जहर। चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब अ की मात्रा, अ सब में था तो कहाँ लगा रहे थे, अब हम बताने जा रहे हैं आ वाले जब आएंगे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। फिर मैं बता दूंगा, ये ज़्यादा आपको दिक्कत में डालेगा, भारी भरकम दिखाई दे रहा है। देखिए आगे क्या आपको बताने जा रहा हूं। आ की मात्रा, राजा, किंग नहीं लिखना है हिंदी में, राजा। तो RAJA ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा राजा। हो गया राजा, दोनों में आ लगा इसलिए, और रो का इंग्लिश हो गया R, ज का जे, राजा। बाजा क्या हो जाएगा, BAJA, बाजा, ठीक ना। माजा, माजा, MAJA, माजा। आगे माता, माता, MATA, माता। पापा, पापा, PAPA, पापा। तो जब दोनों में आ की मात्रा लगा रहेगा तो दोनों में ए लगा देंगे, डबल ए नहीं लगाएंगे। आगे बाजा हो गया। अब आगे समझिए, अब आगे जाए राज, आपको लिखना है राज, RAJ, राज, RAJ, राज। दिक्कत होने लगी, मालूम पड़ गया कि हाँ आंख दर्द मनाने लगता है, किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया था। राज, काज, KAJ, काज। बाप, BAP, बाप। जाप, क्या, जाप, JAP, जाप, ठीक ना। ऐसे कर करके तो पहला अक्षर के बाद से आ
अब आगे देखिएगा, अब पहला अक्षर के बाद से आ नहीं आएगा, अब बाद वाले अक्षर के बाद से आ आएगा, तब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, रजा। तो इसे ही लिखा जाएगा RAJA, राजा। आप कहेंगे कि नहीं इसमें और नहीं आया है, तो कहेंगे रजा, इसे लिखा जाएगा, गलत, ठीक ना। अब इन दोनों के बीच में ए आएगा तभी होगा, तो कहेंगे राजा पढ़ेंगे कि रजा पढ़ेंगे, नहीं ऐसे। अब सबसे बढ़िया ये होता, रजा अगर पढ़ना है तो RAZA लिखा जाता और ज़्यादा सही होता, तब समझ में आता, तब इसको रजा पढ़ा जाएगा, नहीं तो इसको राजा पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा लिखना हो चाहे राजा लिखना हो, एक ही जैसे होगा, लेकिन जेड लगा कर लिखेंगे तो इसको राजा किसी कीमत में नहीं पढ़ेंगे, राजा ही पढ़ेंगे, क्योंकि जेड से जो, ये वाला जो है राजा। आगे काजा, काजा, काजा का क्या हो जाएगा, KAJA, काजा, तो काजा हो गया। लेकिन सही तरीके से ये वाला जेड है, जेड से बनेगा तो KAZA, काजा। अगला पता, पता क्या हो जाएगा, PATA, पता। हटा, HATA, हटा। बता, BATA, बता, ठीक ना। बाटा नहीं, बता, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा कौन सा शब्द आएगा लिखने के लिए, लेकिन बता दे रहा हूँ आगे। अब मैं नाम लिखना और आगे बताऊं। अब लिखना हमको मदन, क्या लिखना है, तो MADAN, मदन। बदन, BADAN, अच्छा इसके पहले तो बताया ही गया था, बदन, ठीक ना। तो इस तरह से करके लिख लेंगे। आगे जानिएगा, स्मॉल लेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, आप छोटे क्लास के हैं तो आप स्मॉल लेटर को पहचानना सीखिए, ये है किस तरह से मिला करके लिखा जा रहा है, उसका क्लास ले लूँगा। आगे जानिए, लूँगा, मुझे पहले लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद से कोशिश करूँगा कि इसके बाद वाला क्लास वही हो जाए। आगे जानिए, इसके बाद से मैं बताऊँगा आपको, आ की मात्रा दोनों में लग जाए तब ये हो गया। अब अ आ ई, दो ही है, एक बड़ी और एक छोटी, तो इसके लिए आई होता है और इसके लिए डबल ई होता है। जैसे हमको लिखना है सीता, ये हो गया सीता, सीता सही तरीके से लिखेंगे तो ये होगा SEE, क्योंकि छोटी ई लगा स के बाद से, ये स है, ये ई की मात्रा है, तो ई के लिए डबल ई, सीता हो गया, सीता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ होगा सीता, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन इसका अर्थ होगा सीता, इसको पढ़ेंगे सीता, इसको पढ़ेंगे सीता, यानी स पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तब इसको लिखते तो इससे बनता SITA, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है सीता, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इन दोनों को इस तरह से जाना जाएगा, जबकि इसका सही तरीके से हिंदी इस तरह से होगा, सीता। मीरा, मीरा क्या हो जाएगा, MEERA, मीरा। हीरा, ठीक ना। नगीना, 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 ये गौ के लिए जी ही तो लगेगा ना, यानी नगीना, नगीना। मदीना, 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 ठीक ना, मदीना। सफीना, रहीमा, रहीम। मदीन, करीम, नवीन। बहन, तो ऐसे करके हो जाएंगे। अब छोटी में भी इसी जान लीजिए, महीना, महीना ये है ना, महीना, महिमा कर देते हैं, महिमा, तो इस तरह से छोटी लगा है, तो इसका बन जाएगा महिमा। बबीता, बबीता, बबीता। अब जो भी लिखा जाए, लेकिन ऐसे बबीता। कविता,
कविता, कविता है ना, कविता। रवि, RAVI, रवि, कवि। इसको देखिए हम गलत पढ़ रहे हैं, ये रवि है तो ये कवि नहीं है, कवि। तो कवि, KAVI, कवि। नवी, नवी, तो NAVI, नवी। नीचे कर करके ई की मात्रा या डबल ई है, ये आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, आपको आता भी होगा। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिर मैं ट्रांसलेशन की ही ओर बढ़ूँगा। ये हमारा कोई सफ़र नहीं है, लेकिन सफ़र में है तो इसको तय करना पड़ेगा। आगे ये इतना हुआ, एक ही मात्रा। अब दोनों ही हो गया, अ आ ई ऊ ऊ। अब ऊ में क्या होता है, ऊ नहीं लिखा था क्या इसमें, लग रहा है छोड़ दिया था, नहीं लिखा था। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखो छोड़ दिया था। तो ये हो गया ऊ और ये हो गया बड़ा ऊ। तो इस ऊ के लिए यू लगेगा, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लगेगा, शायद छोड़ दिया था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे ओ, जैसे कुमार, क्या लिखा जाएगा, KUMAR, कुमार। कुमारी, KUMARI, कुमारी, ठीक है, कुमारी। अब देखिएगा, कूदन, हमको लिखना है कूदन। तो देखिएगा बड़ा ऊ लगा है, तो के डबल ओ होना चाहिए, कूदन। पूनम, पूनम इस तरह से लिखा जाएगा, तो POONAM, पूनम इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यू लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा। पूजा, पूजा क्या हो जाएगा, POOJA, पूजा ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन PU से भी लिखा जाता है। तो पूजा हो गया इतना। अगले, अगला राजू, राजू, RAJU, राजू। काजू, काजू, KAJU, काजू। शालू, 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 SHALOO होना चाहिए, यू भी बन जाएगा काम। शालू, बड़ा ऊ है तो इसलिए मैं बड़ा ऊ लगा रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन आप शालू ऐसे लिख सकते हैं, शालू, यू से। राहुल, राहुल, देखिए RAHOO होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा जाता ऐसा से, RAHUL, राहुल, ठीक ना। ऐसे करके हो जाएगा। आगे मीना, सीना, हीना, रीमा, नीना, ऐसे करके जो भी शब्द आएंगे। प्रीति, हाँ चलिए, प्रीति, प्रीति ऐसे होना चाहिए, प्रीति। प्रीति से गलत, प्रीति ये होना चाहिए। तो क्या, प्र, पी में रो है, प्रो, जैसे क्रो, क्रम, भ्रम, कैसे लिखेंगे, तो क्रम, को में रो है तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, KR से क्रो हो गया, और ए लगा देंगे तो क्रो मो, क्रम। भ्रम का
BHRE भ्र हो गया, और M से मो भ्रम। अगला तो प्रीति PRITI प्रीति, इस तरह से लिखा जाएगा, डबल ई नहीं लगाया जाएगा कहीं। अगला प्रीति, प्रीतम, प्रीतम ऐसे लिखा जाएगा क्या? प्रीतम, प्रीतम ये होना चाहिए, ये नहीं है। प्रिय या प्रिया, प्रीतम PRITAM प्रीतम, ये प्रिया PRIYA प्रिया, ठीक ना। सिप्रा, 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 ठीक ना, ऐसे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत। यानी बड़ा SH से श हो गया, और आई से ये हो गया, प्रा, PR से प्र हो गया, और आ की मात्रा के लिए ये हो गया, शिप्रा। अगला ये हमारा हो गया ओ और ई। अब ए और ए से ए होगा, और AI से आय होगा, आय देखिएगा। मेला, MEHALA मेला। ठेला, ठेला, केला, ठीक ना। रेल, मेल, ठीक ना, ऐसे करके ये शब्द आएंगे। अब जिसे लिखना है रमेश, रमेश क्या हो जाएगा? RAMESH, क्या होगा? रामेश, राजेश, RAJESH राजेश। राकेश क्या हो जाएगा? RAKESH राकेश। नरेश NARESH नरेश, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ई की मात्रा, अब आय की मात्रा, AI से आय, तो कैलाश, क्या लिखना है? कैलाश, क्या बनेगा? KA से आई से कै, LA से ला, और SH से स, कैलाश। ये जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा। कैलाश, शैलेश, शैलेश, इससे क्या बन जाएगा? SHAILESH, ठीक ना। शैलेश, शैलेश। आगे मिथिलेश, 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 क्या बन जाएगा? मिथिलेश, ठीक है, मिथिलेश। अगला मैदान, मैदान, ठीक ना। कैमरा, तो कैमरा तो उससे लिख दिया जाएगा, गलत हो जाएगा ऐसा से लिखेंगे तो। मैदान, तो ऐसे AI से आय हो जाएगा। अगला इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ाऊँ। AI से आय, ई से ए आय, अन नहीं, अ का मात्रा, AU से आओ, AI से आए, ओ, अच्छा ओ से आओ, ओ से ओ हो जाएगा, और AU से आओ हो जाएगा, इसको भी जान लीजिए। सरोज, 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 देखिए हो गया। SA से स, RO से रो, ज, सरोज। अफरोज, अफरोज, अफरोज।
अगला सरोज, रोशन, रोशनी, रोशनी, डबल ई नहीं, रोशनी, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी इधर से, रोहिणी, इससे हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन आयन ऐसे कर दिएगा, रोहिणी, मोहिनी, मोहिनी, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अगला आई लगाइएगा, डबल ई मत लगाइएगा। अब ओ, कौलेसर, क पर ओ लगा तो ए यू लग जाएगा, कौ ले स, कौलेसर। अवधेश, तो अवधेश ऐसे लिख, अवधेश, अवधेश ऐसे होता है, तो अव नहीं होता कि लिखते हैं अवधेश, अवधेश ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, अवधेश ऐसे करके, तो इस तरह से नहीं लिखना, अवधेश, अवधेश, तो ये और नहीं लगेगा। अगला मौत, लिखना मौत, क्या हो जाएगा, MAUT, मौत। बतौर, बतौर। सौहर, सौहर, गौहर, ऐसे करके हो जाएंगे। अ की मात्रा आगे, ये आपको आता होगा। और आगे बढ़ते हैं। अंकेश, क्या हो जाएगा, अंकेश। मंजेश, मंजेश। रंजीत, रंजीत, ना ऐसे कर करके आप इसको बना लीजिएगा। हम मिलेंगे इसके बाद से AU लिखना सिखाएंगे, ABCD लिखना सिखाएंगे स्मॉल लेटर का। फिर इसके बाद से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण। अब ऐसा इंग्लिश वहाँ से शुरू होगा। फिर ये मैं बताता आपको किससे किस शब्द से क्या होता है, चलिए वहाँ बता दूंगा, ठीक है ना, वहीं बताऊंगा। अब ये वाला जो वीडियो का बेसिक होगा, फिर से इसके बाद वाले से मैं शुरू करूँगा बढ़िया से।